व्यक्ति ने पारदर्शी गोंद का एक हिस्सा काटा, इसे दरवाजे के हैंडल पर चिपकाया और इसे नष्ट कर दिया। फिर लोहे की रिंग पर गोंद लगाया जिसमें भाइयों की शराब डाली गई। फिर गैस का स्विच चालू किया, गोंद से लेपित रिंग को आग पर पकाया और गोंद जल्द ही एक पृष्ठीय परत में बदल गया। आदमी ने सख्त परत को फाड़ा, उसकी जांच की और एक साफ उंगली का निशान पाया। फिर वह नकली निशान के साथ तहखाने में लौटा। नकली निशान ने समस्या के बिना सुरक्षा दरवाजे का ताला खोल दिया, मगर उसे अंदर एक और तिजोरी का सामना करना पड़ा जिसे उसने कार्बन के संकेत के रूप में पहचाना। उत्पाद को टाइटैनिक के समान स्टील से बताया गया था। यदि कोई अन्य इसे बदलना चाहता, निराश हो जाता। उस आदमी को मालूम था कि इस स्टील का ठंडा प्रतिरोध सामान्य था, इसलिए उसने लोकल सामग्री का उपयोग करना चाहा। अपने बैग से पहले से तैयार उपकरण निकाले और दी गई इलेक्ट्रिक ड्रिल से तिजोरी पर छेद करना शुरू किया। जल्दी एक छोटा छेद किया, फिर पानी भरने के लिए फनल और नाइट्रोजन का कनस्तर इस्तेमाल किया। वह तेजी से कोने में दुबका और छिपने के कुछ ही देर में तिजोरी के पानी में जम गया। जैसे ही यह विस्तार हुआ, तिजोरी के शिकंजे बाहर निकल गए और पंप वाला धमाका हो गया। दरवाजा तुरंत टूट गया और गिरा, एयर कुशन पर टकराया। उस समय वह व्यक्ति तिजोरी में दाखिल हुआ और देखा कि अंदर महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था, सिर्फ मोटरसाइकिल सूट जैसा एक पुराना सूट। इस अनपेक्षित परिणाम से सभी हैरान थे। उसी समय रहस्यमय व्यक्ति निगरानी कक्ष में था और तिजोरी के घटनाक्रम देख रहा था। बाद में वह व्यक्ति चोर के रूप में सामने आया। सिद्धांत के अनुसार उसके पास केवल पुराने मोटरसाइकिल सूट को घर लाने का विकल्प था। उसे आशंका थी कि सूट में कुछ विशेष हो सकता है। उसने उत्सुकतावश सूट को अलग किया, किंतु कोई खास बात न मिली तो सूट पहनकर दर्पण के सामने खद्दा हुआ। उसी समय 3 साथी छुपे से लौटे। आदमी ने घबराहट से बाथरूम की सीट खींची और लाल बटन देखकर तत्काल दबाना शुरू किया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। किंतु जैसे ही दाहिने हाथ पर बटन दबाया, अचानक कुछ अद्भुत हुआ।